ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि धन निकाला कैसे जाता है। जमीन में गड़ा हुआ धन आप कैसे निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं बताऊं उसके लक्षण कैसे होते हैं। यदि घर में धन हो तो अक्सर उसमें ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि छन छन की आवाज़ें आती हैं। घर में ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि पायल बज रही हो, या बहुत सारे जेवर एक साथ बज रहे हों, या बहुत सारे सिक्के एक साथ बज रहे हों। ऐसी रात्रि में दिन में भी आवाज़ें आना प्रारंभ हो जाती हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार उस धन की देवी महालक्ष्मी या उस धन के ऊपर जो भी माया होती है वह आकर स्वप्न के माध्यम से बता देती है कि मुझे निकाल लो, मैं यहाँ पर अमुक स्थान पर हूँ। या फिर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि घर पर जहाँ पर धन होता है वहाँ पर अचानक दरार आ जाती है और उस दरार के अंदर वह धन होता है जहाँ पर दरार आती है। तो इस तरह के लक्षण घर में दिखाई देने लग जाते हैं जिनसे पता लग जाता है कि घर में धन है, धन गड़ा हुआ है। तो मेन बात है इसको निकाला कैसे जाए। तो इस विषय में आपने यूट्यूब पर अनेकों वीडियो देखे होंगे, किंतु मैंने इस पर प्रैक्टिकल प्रयोग किए हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं जहाँ पर पूजा करता हूँ वहाँ पर मुझे इस चीज़ की आवाज़ें आया करती थी कि आप हमें यहाँ से निकाल लो और जितना आपको चाहिए धन चाहिए उतना आप निकाल लो। 3 मटके वहाँ पर मुझे दिखाई देते थे कि 3 मटके वहाँ पर धन के हैं। और मैं जब उनसे बात करता था तो मुझे बात करने पे, पूजा करते हुए आवाज़ आती थी। वो कहते थे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कहता था नहीं आप बताओ आपको चाहिए क्या। तो मैं कहते थे नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए। किंतु मेरा मन इस चीज़ के लिए कभी भी माना नहीं कि वो बिना लिए ऐसे आ नहीं सकती। कुछ ना कुछ भेंट अवश्य लेगी। ज़्यादातर इसमें भेंट घर की चली जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार घर की भेंट, इसमें घर के किसी सदस्य की भेंट चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये रहा कि उन्होंने अपने आप भी निकलकर एक सोने का सिक्का बाहर आया, जो अपने आप स्वयं निकल कर आया था। मेरे एक दिन दीपक जलाने से एक सिक्का निकल कर आया था। मैंने वो सिक्का लिया, उसके बाद उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और मैंने कहा कि जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं निकाल लूँगा। और उसके बाद वो चीज़ आनी बंद होगी, वो दिखना बंद हो गया, वो कार्य बंद हो गया। इसके अलावा भी हमने एक परिवार में काफ़ी गड्ढा खोदकर नीचे हमने देखा, तो हम जैसे ही खुदाल से आवाज़ें करते थे तो वह नीचे किसी ठोस चीज़ पे ऐसे लगा करती थी जैसे किसी मटके पर लग रही हो। फिर खड्डा खोदा, फिर नीचे खोदा, वो चोट मारी तो फिर उस पर लगती थी। कुल मिला के 7 फुट गड्ढा खोद दिया गया, परंतु वो नीचे जाती रही, हम खोदते रहे, वो नीचे जाती रही। तो उसका एक समय था, उसने कहा कि मैं उस समय निकलूंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने उस खड्डे को बंद कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि इस तरह का कहीं पर भी धन हो तो निकालना नहीं चाहिए। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। अगर यदि धन आपको इस तरह का कहीं लगता हो तो निकालना नहीं चाहिए, ना ही वो निकलेगा। और निकलता है तो उसका एक तरीका होता है, वह मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से मुझे एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ था। उस प्रयोग को आप कीजिए, हो सकता है कि आपको निकल जाए। उसके लिए करना क्या है, आपको जहाँ पर आपको धन की आशंका है वहाँ पर चावल की थोड़ी ढेरी लगा दीजिए। थोड़ी सी चावल नीचे ज़मीन पर वहाँ पर साफ कर रख दीजिए और उन चावलों के ऊपर एक देसी घी का दीपक जला दीजिए। एक देसी घी का दीपक जलाकर उसके ऊपर आप 5 मिठाई के पीस, कोई भी साफ सुथरी मिठाई के 5 पीस उसके ऊपर रखकर वहाँ पर हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि आप जो भी कुछ भी हैं, जो उनसा भी धन यहाँ पर है, आप स्वयं बाहर आ जाइए। इस प्रकार विनती आप कीजिए। यह विनती आपको 21 दिन तक करनी है कंटिन्यू। यदि 21 दिन तक आपको कोई भी कार्य आपको ध्यान में नहीं आता, कोई भी चीज़ आपको सुनाई नहीं देती, या कोई भी बात आपको नहीं लगती, जैसे कि कोई या तो मैं खुद बताएंगे कि हमें निकाल लो, हम कुछ भी नहीं लेंगे, आपसे वचन लेंगे। यदि वे वचन देते हैं कि हम आपसे कुछ भी भेंट नहीं लेंगे तो निकाल सकते हैं। और यदि वे स्वयं आकर बाहर आ जाते हैं तो निकाल सकते हैं। और यदि कोई आवाज़ नहीं आती, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कुछ भी बात नहीं आती किस दिन मेहनत करने के बाद भी, तो उस कार्य को छोड़ देना। बिल्कुल भी धन मत निकालना, क्योंकि मैंने 3 परिवारों में इस चीज़ की कोशिश कर देखी है। धन सामने था किंतु हम उसे निकाल नहीं पाए। उसका कुछ समय था। समय का मतलब ये था कि वो जानबूझकर समझ रहे थे कि ये सामने बंदा समझदार है, इसे पता है इस चीज़ का, तो वो मेरे से जानबूझ के पीछे हटते रही, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हमें वचनों में बांधेगा और हमने निकलना नहीं है। क्योंकि वो चाहती थी कि भेंट उन्हें दी जाए, भेंट के माध्यम से ही वो निकलना था। तो भेंट वाला कार्य वो कभी भी ले सकती थी, इसलिए हमने उस कार्य को वहीं पर बंद कर दिया। 2 परिवारों में बाहर देखा, तीसरा मेरे खुद के घर में हुआ था, जिस प्रयोग में मुझे सोने का एक सिक्का मिला था। तो कहने का तात्पर्य है कि
इस प्रयोग को कर देखिए, यदि निकलना होगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। फिर आप कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सभी भक्तों को जय श्री राम।